चंगेज खान की क्रूरता से हम सभी वाकिफ हैं। विश्व के सबसे क्रूर शासक के तौर पर कुख्यात चंगेज खान के बारे में इतिहास में लिखा हुआ है कि वह जिधर से गुजरता था उधर से इंसानों का नामो निशान मिटा देता था। चंगेज खान इंसान के भेष में एक ऐसा भेड़िया था जिसे केवल क्रूरता ही दिखती थी। इतिहास चंगेज खान की क्रूरता से भरा पड़ा है। आज हम आपको चंगेज खान के एक दूसरे पहलू के बारे में बताएंगे। जी हाँ, चंगेज खान के बारे में हमें यह तो पता है कि वह हर उस इंसान को मार देता था जो कि उसके रास्ते में आता था, लेकिन यह पूरी बात सच नहीं है। असल में चंगेज खान जिन्हें गुलाम बनाता था उनका मरना तो तय था, लेकिन मारने से पहले चंगेज खान उनका क्या हाल करता था ये जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दोस्तों, चंगेज खान एक सेक्स एडिक्टेड इंसान था। उसे तरह तरह से संभोग करना और लोगों को तड़पाना अच्छा लगता था। चंगेज खान के बारे में ज्यादा खोजबीन और इतिहास के पन्नों से जानकारी बटोरने के बाद हमें जो मालूम पड़ा उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक लोग सिर्फ यही सोचते थे कि चंगेज खान सिर्फ औरतों के साथ ही दरिंदगी करता था। लेकिन आपको बता दें, वह आदमियों, छोटे बच्चों और यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी दरिंदगी करता था। चंगेज खान के बारे में कुछ मंगोल इतिहासकारों का कहना है कि वह सनकी था। चंगेज खान के सबसे करीबी वजीर बगुरचू को भी समझ नहीं आता था कि आखिर चंगेज खान कब क्या कर दे। दोस्तों, जब चंगेज खान मंगोल से अपनी सेना लेकर पूर्व दिशा की ओर रवाना हुआ तो उसने रास्ते में पड़ने वाले कुछ छोटे गांवों पर हमला करके उन्हें बंदी बना लिया। उसके बाद कुछ दिनों तक चंगेज खान और उसकी पूरी सेना वहीं रही। चंगेज खान ने उस गांव के उन लोगों को पहले मार दिया जो चंगेज खान का विरोध कर रहे थे। इस विरोध में उस गांव के अधिकतर मर्द मार दिए गए। अब उनके छोटे बच्चे और महिलाएं बची। उसके बाद चंगेज खान और उसकी सेना ने हर दिन अपने मजे के लिए उन महिलाओं का हनन करना शुरू कर दिया। चंगेज खान के ऊपर लिखी गई किताब द मिस्ट्री ऑफ चंगेज खान में लिखा हुआ है कि इस दौरान चंगेज खान नवजात शिशुओं यानी कि दूधमहे बच्चों से दरिंदगी करता था और उन्हें मार देता था और फिर उसके बाद उनका मांस पकाकर खाता था। चंगेज खान का मानना था कि इस तरह से उसकी उम्र के साथ साथ उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। इस गांव में चंगेज खान करीब 56 दिनों तक रहा और 56 दिनों में उसने उन सभी मर्दों को मार दिया जो कि उसके गुलाम नहीं बनना चाहते थे। उनकी औरतों के साथ चंगेज खान ने रातें बिताई। कुछ औरतें जो कि इस जुल्म को नहीं सहन कर सकती थीं, उन्होंने चंगेज खान की तलवार से मरना उचित समझा। लेकिन कुछ औरतें जो कि मृत्यु से डर गईं, उन्होंने चंगेज खान को अपना शरीर सौंप दिया और उसके बच्चों की मां बनने को तैयार हो गईं। चंगेज खान का मकसद साफ था और वो था औरतों से ज्यादा बच्चे पैदा करना, आदमियों को गुलाम बनाना और जो गुलाम नहीं बनना चाहता हो उन्हें मार देना, साथ ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना और इस तरह से पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना। यही एक धारणा दिमाग में लिए हुए वह आगे बढ़ता चला गया और जिस जिस गांव और छोटे साम्राज्य को उसने लूटा उससे उसकी सेना और उसका वित्तीय कोष बढ़ता चला गया। यह सब लूटपाट मचाने के बाद चंगेज खान आगे बढ़ा तो उसके पास एक ठीक ठाक सेना और अच्छा खासा धन था। साथ ही में कई ऐसी औरतें भी थीं जो कि उसके बच्चों की मां बनने वाली थीं। दोस्तों, चंगेज खान हमेशा अपने काफिले में कुछ ऐसे गुलामों को जरूर रखता था जो कि लोगों की नजरों में किसी काम के नहीं होते थे। लेकिन जब कभी चंगेज खान को किसी खतरे का एहसास होता था तो चंगेज खान पहले उन्हीं लोगों को आगे करता था और कई बार यह गुलाम मार दिए जाते थे जिसका चंगेज खान पर कोई असर नहीं होता था। दोस्तों, चंगेज खान ने अपने जीवन काल में 2 काम सबसे ज्यादा किए। पहला युद्ध किए और दूसरा औरतों से ज्यादा संभोग किया और यही दोनों काम उसके मरने के बाद भी जीवित रहे। एक खास जांच के अनुसार इस बात का पता चला कि दुनिया के हर 200 पुरुषों में से एक चंगेज खान का वंशज है। साल 2003 में ह्यूमन जेनेटिक्स पर अमेरिका जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि सबूतों से पता चला है कि आज धरती पर जीवित 1.6 करोड़ पुरुषों में चंगेज खान का डीएनए मौजूद है। इंग्लैंड की लिंटर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि मंगोलियाई साम्राज्य के भीतर रहने वाले 8% पुरुषों के वाय गुणसूत्र के अंदर एक निशान है जो बताता है कि वह चंगेज खान के वंश से जुड़े हुए हैं। इस शोध के आधार पर यह कहा जाता है कि दुनिया के 1,60,00,000 यानी कि 0.5% पुरुष चंगेज खान के परिवार से संबंधित हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के प्रत्येक 200 पुरुषों में से एक शख्स सीधे चंगेज खान का वंशज हो सकता है और इनकी तादाद ज्यादातर रूस, चीन और पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का हजारा समुदाय भी चंगेज खान के परिवार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, चंगेज खान 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में पहले साम्राज्य का मालिक था। मंगोलिया के आक्रमणकारी चंगेज खान का जन्म साल 1162 में बर्जिन कबीले में तेमुजीन के रूप में हुआ था और मात्र 12 साल की उम्र से उसका खौफ इस कदर हो गया था कि बड़े बड़े साम्राज्य महज उसका नाम सुनकर उसके आगे झुक जाते थे। चंगेज खान रूस की राजधानी मॉस्को से लेकर चीन की राजधानी बीजिंग तक के
साम्राज्य का मालिक था। मंगोल सल्तनत 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई थी। आज इस इलाके में 30 करोड़ लोग रहते हैं। चंगेज खान का नाम इतिहास में एक योद्धा की तरह दर्ज किया गया है। हालांकि उसने करोड़ों की तादाद में लोगों को जान से मारा और औरतों की इज्जत उतारी, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसे इज्जत दी गई है और इस बात को पूरी दुनिया जानती है। उसके अपराधों, लूटपाट और विरासत से जुड़ी कहानियों को अक्सर सुना जाता है। यह इंसान जिस रास्ते से गुजरा, वहां मौत और तबाही के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिला। उसके सैनिकों ने लोगों के सिर इसलिए धड़ से अलग अलग कर दिए ताकि यह दिख सके कि किसी शहर या गांव को किस हद तक लूटा जा सकता है। इन्होंने केवल लूटपाट और हत्याओं को ही अंजाम नहीं दिया, बल्कि बड़े स्तर पर महिलाओं के साथ बलात्कार भी किए। चंगेज खान सबसे खूबसूरत महिला को अपने हरम में लेकर जाता था और बाकी बची महिलाओं को अपने सैनिकों को दे देता था, और यह सैनिक भूखे भेड़िए की तरह औरतों पर टूट जाते थे। मन भर के दरिंदगी करने के बाद इन औरतों को मार दिया जाता था और इनके टुकड़े कर कर इधर उधर फेंक दिए जाते थे। चंगेज खान की कितनी पत्नियां थीं, इस बारे में एग्जैक्ट कह पाना नामुमकिन है। कोई कहता है कि उसकी सैकड़ों पत्नियां थीं और कईयों का कहना है कि उसकी पत्नियों की संख्या हजारों में थी। ठीक उसी तरह चंगेज खान की औलाद के बारे में भी कहना मुश्किल है, लेकिन चंगेज खान के मरने के बाद हर व्यक्ति ने यह दावा किया कि वह चंगेज खान का बेटा है, और ऐसे ही ना जाने कितने लोगों ने अपना साम्राज्य बनाया और उनमें भी बड़े स्तर पर हरम की व्यवस्था की, जहां औरतों को उनकी मर्जी के बिना प्रताड़ित किया गया। चंगेज खान का इतना बड़ा परिवार था, फिर भी अंत समय में उसके पास कोई भी नहीं था। इतिहास में चंगेज खान की मौत का कारण एक बीमारी को बताया गया है, जबकि असल जीवन में ऐसा कुछ नहीं था। चंगेज खान की मौत के बारे में विवाद अभी तक चल रहा है और कई बड़े इतिहासकार इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, और वह सभी अभी तक चंगेज खान की मौत के कारणों पर सहमति व्यक्त नहीं कर पाए हैं। कई इतिहासकारों का दावा है कि वह युद्ध के दौरान घायल होने के कारण मरा था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में फ्लिडर्स यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि चंगेज खान की मृत्यु बुबोनिक प्लेग से हुई थी। चंगेज खान के परिवार और अनुयायियों को उसके निधन का सबसे बड़ा रहस्य रखने का निर्देश दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि पश्चिमी शियाओं के साथ मंगोलों के युद्ध के दौरान चंगेज खान की मौत हो गई थी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना लगभग 20 साल से पश्चिमी शियाओं के साथ युद्ध लड़ रही थी। यह भी कहा जाता है कि चंगेज खां को उत्तर पश्चिम चीन में तिब्बती बर्मन जनजाति तांगोत की एक राजकुमारी ने चाकू मार दिया था, जिसके बाद उसके शरीर से अत्याधिक रक्त निकलने के कारण उसकी मौत हो गई। यह भी दावा किया जाता है कि वह युद्ध के दौरान एक तीर लगने की वजह से अपने घोड़े से गिर गया था और इस दौरान उसकी मौत हो गई थी। इन सभी कारणों को सही माना जाता है और काफी जगहों पर इन सभी कारणों को बेबुनियाद भी बता दिया जाता है। इन्हीं कारणों को स्पष्ट करने के लिए कई बार चंगेज खान के मकबरे को ढूंढने की भी कोशिश की गई, जहां से चंगेज खान का गड़ा हुआ शव मिल सके और उसके द्वारा यह जानकारी हो सके कि आखिर चंगेज खान मरा कैसे था। इस पर भी कई तरह की जांच हुई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। दुनिया भर के राजा, सम्राट और सुल्तानों की मौत के बाद उनकी कब्र बनाई गई है, लेकिन 200 बच्चों का पिता और हजारों किलोमीटर तक फैले साम्राज्य के मालिक चंगेज खान की कब्र आज तक किसी को नहीं मिली है। यह कहा जाता है कि चंगेज खान नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद पृथ्वी पर उसका कोई नामो निशान रहे, इसलिए उसने अपने साथियों से कहा था कि उसकी मौत के बाद उसे अज्ञात स्थान पर दफन कर दिया जाए, जिसके बाद उसके साथियों ने फिर यही किया। उसे जमीन में दफनाने के बाद उस मिट्टी पर हजारों घोड़ों को दौड़ाया गया और सतह को इस तरह समतल कर दिया गया कि किसी को कब्र का कोई नामो निशान ना मिल पाए। लेकिन आप खुद सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगभग दुनिया के एक भाग को जीत लिया, वह अपना नाम अपने मरने के बाद क्यों नहीं चाहेगा? और अगर वह सच में अपना नाम नहीं चाहता था, तो फिर वह इतना कत्लेआम क्यों करता और ज्यादा से ज्यादा औरतों से संभोग करके इतने सारे बच्चे क्यों पैदा करता? ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है चंगेज खान कैसे मरा होगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद। आए